Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine. So today our topic is the general questions about physics. Let's start without wasting our time. Our first question is, according to Newton's second law of motion, force is equal to the rate of change of acceleration. कह रहा है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के तहत जो फोर्स होती है उसका रेट चेंज होकर वो क्या बन जाती है, एक्सेलरेशन. तो इसका एक जवाब होगा एक्सेलरेशन. ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है. फोर्स जो होती है वो डायरेक्ट किसके बराबर हो जाती है, चेंज होकर एक्सेलरेशन के. लाइट वेव इज़ आल्सो कॉल्ड, लाइट वेव को हम और क्या कहते हैं, ट्रांसफर वेव्स. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हीट इज़ क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड और ट्रांसफर्ड. सो इसका जवाब होगा ऑल ऑफ दीज. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत हीट जो होती है क्रिएट भी होती है, डिस्ट्रॉयड भी होती है और ट्रांसफर भी होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होती है. Which of the following is the fundamental force of nature that act between all object with mass? Is called gravitational force. ये एक fundamental force है. Kinetic energy of an object possessed due to its motion. What is a phenomena where sound waves reflected back? एक ऐसा फेनामेना है जहाँ साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, रिफ्लेक्टेड होकर फिर बैक होती हैं ड्यू टू हिटिंग हार्ड सरफेस. किसी भी हार्ड सरफेस को टच करके क्या करते हैं, हिट करके फिर जो रिफ्लेक्ट होता है साउंड, उसे हम क्या कहते हैं, इको. क्या कहते हैं, इको. सो क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज लाइट रेज ड्यू टू अ सिंगल पेन. And what property of the material is measured by its resistance? What property of the material is measured by its resistance to flow of electric current is known as resistivity. Resistivity. What is the SI unit of magnetic flux? Weber. Weber is the SI unit of magnetic flux. What is the process by which the substance changes from gas to liquid? Is known as condensation. कह रहा है कि उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जब गैस जो है किस फॉर्म में चेंज हो, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो. वो गैस है वो चेंज हो रही है लिक्विड फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन. Which of the following phenomena is responsible for the formation of rainbow? कह रहा है कि वो फेनामिना जिसमें रेनबो की फॉर्मेशन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन. डिस्पर्शन. What is the SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का जो है SI यूनिट वो क्या है, फराडे. ओके, let's see the other questions. Which of the following is measure of the total amount of matter is an object? Which of the following is measure of the total amount of matter? जिसमें टोटल अमाउंट जो है मैटर का वो क्या हो, मेजर हो जाए किसी ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास. या वो क्या होता है जिसे हम मेजर करते हैं वो मास होता है. Which law state that the angle of incident is equal to the angle of reflection? वो कह रहा है कि वो कौन सा लॉ है जिसमें बताया गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होती है इक्वल होती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही होता है जो हमें बताता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इक्वल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होती है. दैट इज़ नोन एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. The example of non-conservation force is friction. Non-conservation force is friction. ये फ्रिक्शन जो है वो एग्जाम्पल है किसका, नॉन कंजर्वेशन फोर्स का. The formula for calculating electric power is power is equal to voltage into current. जब ये हमें फार्मूला बताया गया है इलेक्ट्रिक पावर का कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट. 1 kilowatt hour is the amount of energy delivered during 1 hour.
The two parallel wires carrying current in the opposite direction is repulsed to each other. कह रहा है कि टू पैरेलल वायर्स हो, वो कैरी कर रही हो करंट, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं? रिपल्स टू ईच अदर। वो चार्जेस वो क्या कर रही हैं? एक दूसरे को रिपल्स कर रही हैं, अट्रैक्ट नहीं कर रही है, रिपल्स कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि उनका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द हाईली एनर्जेटिक आयंस इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स। The physics of moving charge particles is known as electrodynamics. The physics of moving charges, क्या कह रहा है? कोई ऐसी मूविंग चार्जेस पार्टिकल्स हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहते हैं। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। द एरिया अंडर द वेलोसिटी एंड टाइम graph represent the displacement. Which of the following pair has the same direction always? कह रहा है कि वो कौन से पेयर हैं जिनका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? सेम होता है, एक जैसा होता है। वो होता है फोर्स एंड एक्सेलरेशन। फोर्स एंड एक्सेलरेशन हैव always same direction. At which angle the range of projectile is maximum? 45। तो कह रहा है कि वो प्रोजेक्टाइल की कौन सी एंगल है, नहीं सॉरी, एट विच एंगल, कौन सी एंगल पर जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है वो मैक्सिमम होती है। ये रेंज पूछ रहा है किसकी? प्रोजेक्टाइल की। जब वो मैक्सिमम होता है तो वो एंगल कौन सी बनती है? जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम एंगल पर होता है, वो होती है 45। The time rate of change of momentum is equal to force. The rate of change of momentum is equal to force. The distance between any two constructive cluster thoughts is called the wavelength. The relation between horsepower and watt is equal to 1 horsepower is equal to 746 watts. 746 watts। वो कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन हॉर्स पावर एंड वाट, रिलेशन बताया जा रहा है हॉर्स पावर एंड वाट का, वो किसके बराबर होगा? 746 वाट्स। ओके, which of the following substance passes the highest electricity? Which of the following substance possess the highest electricity? Steel. The formation of large molecules by joining small molecules is called polymerization. कह रहा है कि जब लार्ज मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करें किसको? स्मॉल मॉलिक्यूल्स, उसे हम क्या कहते हैं? वो क्या होता है प्रोसेस? पॉलीमराइजेशन। द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, जब लार्ज मॉलिक्यूल्स बने, जब उसे छोटे मॉलिक्यूल जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स जब लार्ज मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करें और वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बने तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। द एनर्जी बॉन्ड ऑक्यूपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड। द एनर्जी, सॉरी, ENERGY, energy bond is occupied by the valency of electrons is called as valence bond. If the density of atom remains same along any direction, if the density of an atom remains same any direction in a crystal is called homogeneity. कह रहा है कि किसी भी एटम की जो डेंसिटी हो वो रिमेन सेम हो किसी भी हर डायरेक्शन में, तो उसे हमें क्या कहते हैं? इज नोन एज होमोजेनिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इट विल हेल्पफुल फॉर यू।